हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं 14 अक्टूबर 2021 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर। तो लास्ट तक बने रहिएगा। यदि अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में ऑक्सीजन पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देब जी के द्वारा ऑक्सीजन पार्क का उद्घाटन किया गया है। अब यह त्रिपुरा में किया गया है, तो इंडिया के मैप पे यहाँ पास स्थित है त्रिपुरा। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है और यहाँ के मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देब हैं और त्रिपुरा के गवर्नर हैं सत्यदेव नारायण आर्य। त्रिपुरा में ही स्थित है क्लाउडेड लियोपार्ड नेशनल पार्क और राजवारी नेशनल पार्क। नेक्स्ट, गोमती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, त्रिफना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, रोवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और सिपाही झोला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सभी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी त्रिपुरा में ही स्थित हैं। एक क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है कि भारत का एकमात्र ऐसा स्टेट कौन सा है जो तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? वो कौन सा है? वो है त्रिपुरा ही। तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, नॉर्थ, वेस्ट और साउथ में, और इसकी जो ईस्ट वाली सीमा लगती है वो असम और मेघालय के साथ लगती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में IMF ने 2021-22 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद का अनुमान कितने प्रतिशत लगाया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, IMF ने 2021-22 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद के विकास का अनुमान ऑप्शन बी 9.5% लगाया है और 2022-23 के लिए IMF ने भारत के सकल घरेलू उत्पाद के विकास का अनुमान ऑप्शन सी 8.5% लगाया है। ये 9.5% 2021-22 के लिए और ये 8.5% 2022-23 के लिए लगाया गया है। अब IMF ने लगाया है तो IMF इसका फुल फॉर्म हो जाएगा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। IMF की स्थापना 1944 में ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के तहत की गई थी और इसके जो महानिदेशक हैं वो हैं क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। ये किस देश से बिलोंग करती हैं? तो बुल्गारिया से बिलोंग करती हैं। और IMF में 190 मेंबर कंट्री हैं। एंडोरा जो है वो लास्ट कंट्री है। अच्छा, IMF की चीफ इकोनॉमिस्ट कौन है? तो ये भारतीय मूल की हैं। कौन है? गीता गोपीनाथ IMF की चीफ इकोनॉमिस्ट। 2019 में इन्हें प्रवासी भारतीय सम्मान से भी सम्मानित किया जा चुका है। अच्छा, IMF में भारत के कार्यकारी निदेशक कौन है? तो IMF में भारत के कार्यकारी निदेशक हैं सुरजीत भल्ला। और नेक्स्ट एक मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिएगा पॉइंट कि IMF की करेंसी का क्या नाम है? तो IMF की करेंसी का नाम है FDR, स्पेशल ड्राइंग राइट्स। इसमें 4 करेंसी इंक्लूड हैं। पहला तो है यूरो, दूसरा है डॉलर और तीसरा है पाउंड और जो चौथा है वो है एन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने वार्षिक वायु रक्षा अभ्यास वेल्यात शुरू किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा अपने देश के रेगिस्तान में ऑप्शन बी, ईरान ने वार्षिक वायु रक्षा अभ्यास वेल्यात शुरू किया है। अब यह ईरान ने शुरू किया है तो ईरान की राजधानी है तेहरान और यहाँ करेंसी रियाल चलती है। हाल ही में किस देश ने अपने देश का सबसे ज़्यादा तेज चलने वाला सुपर कंप्यूटर फिमोर्गी नाम का सुपर कंप्यूटर लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर जगह ईरान ने ही फिमोर्गी नाम का सबसे तेज अपने देश का चलने वाला सुपर कंप्यूटर लॉन्च किया है। और ईरान के हाल ही में जो राष्ट्रपति बने हैं वो बने हैं इब्राहिम राइसी, ये भी याद रखिएगा। ऑप्शन ए पे है रफिया। हाल ही में भारत और रफिया के बीच में इंदिरा नेवी नाम की एक्सरसाइज आयोजित की गई है। भारत और अमेरिका के बीच में कोप इंडिया, वज्र प्रहार, टाइगर ट्रंप जैसे एक्सरसाइज का आयोजन किया जाता है। जापान और भारत के बीच में फिन्यू
भानु मैत्री और धर्म गार्जियन युद्धाभ्यास का आयोजन किया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 2022 में फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करने वाला पहला देश कौन सा बन गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा नॉर्थ मैसेडोनिया को हराकर 2022 में फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करने वाला पहला देश जर्मनी बन गया है। जर्मनी की राजधानी बर्लिन है और यहाँ यूरो करेंसी चलती है। हाल ही में दुनिया की पहली स्वचालित ड्राइवर रहित ट्रेन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है जर्मनी में ही दुनिया की पहली स्वचालित चालक रहित ट्रेन का उद्घाटन। अब यह फीफा क्वालिफाई करने वाले पहले देश बने हैं। तो फीफा के बारे में बात करें तो फीफा का जो फुल फॉर्म हो जाएगा फेडरेशन इंटरनेशनल दी फुटबॉल एसोसिएशन। इसकी स्थापना 1904 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर ज्यूरिक स्विट्जरलैंड में स्थित है और इसके जो महानिदेशक हैं वो हैं गियानी इन्फेंटेनो। नेक्स्ट 2022 का जो फीफा वर्ल्ड कप है वो किस नंबर का है? ये है 22वें नंबर का ही। और ये कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये कतर में आयोजित किया जाएगा। इससे पहले 2018 में आयोजित किया गया था। कहाँ आयोजित किया गया था 21वें नंबर का? तो ये रफिया में आयोजित किया गया था। और नेक्स्ट 2022 के बाद 2026 में आयोजित किया जाएगा 23वें नंबर का और ये 3 देशों में आयोजित किया जाएगा, कनाडा, यूएसए और मैक्सिको में आयोजित किया जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के करूपुर कलमकारी पेंटिंग को जीआई टैग दिया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तमिलनाडु राज्य के करूपुर कलमकारी पेंटिंग को जीआई टैग दिया गया है। यह कलमकारी पेंटिंग बांस व नारियल के पेड़ के तने के ब्रेफ व पेन का उपयोग करके सूती वस्त्र में किया जाता है। यह पेंटिंग इसलिए इसे जीआई टैग प्रदान किया गया है। पहली बार भारत में जीआई टैग 2004-05 में दार्जिलिंग की चाय को दिया गया था। तमिलनाडु के हाल ही में कन्याकुमारी को भी लौंग के लिए जीआई टैग दिया गया है, ये भी याद रखिएगा। अब तमिलनाडु को दिया गया है कलमकारी पेंटिंग के लिए। तो इंडिया के मैप पे यहाँ पास स्थित है तमिलनाडु। तमिलनाडु की जो पूर्वी सीमा लगती है वो बे ऑफ बंगाल की खाड़ी के साथ लगती है और इसकी दक्षिणी सीमा हिंद महासागर के साथ, और तमिलनाडु की जो पश्चिमी सीमा लगती है वो केरल और कर्नाटक के साथ, और इसकी उत्तरी सीमा लगती है आंध्र प्रदेश के साथ। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं MK स्टालिन और यहाँ के हाल ही में गवर्नर बने हैं RN रवि। तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई, जिसे भारत की फोर्थ राजधानी भी कहा जाता है। तमिलनाडु में ही स्थित है सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व और तमिलनाडु में ही स्थित है इंदिरा गांधी नेशनल पार्क, मन्नार की खाड़ी नेशनल पार्क, मुकुर्दी नेशनल पार्क और पलानी हिल्स नेशनल पार्क। ये सभी नेशनल पार्क तमिलनाडु में ही स्थित है। और हाल ही में भारत का पहला डुडोंग संरक्षण रिजर्व कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये तमिलनाडु के तट पर स्थापित किया जाएगा भारत का पहला डुगोंग, जिसे समुद्री गाय संरक्षण रिजर्व भी कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा पीएम द हैप्पी पहल का शुभारंभ किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मणिपुर राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा पीएम द हैप्पी पहल का शुभारंभ किया गया है। इस पहल के माध्यम से मणिपुर के लोग सीधे एक हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से अपने मुख्यमंत्री से जुड़ सकते हैं और इसका जो पहल का लक्ष्य है वो है अगले 2 महीनों तक 50% मणिपुर के परिवारों तक पहुंचना इसका प्रमुख लक्ष्य है। अब मणिपुर के द्वारा यह शुरू किया गया है। तो मणिपुर इंडिया के मैप पे यहाँ पास स्थित है, जिसकी जो उत्तरी सीमा लगती है वो नागालैंड के साथ लगती है और इसकी दक्षिणी सीमा मिजोरम के साथ लगती है और इसकी पूर्वी सीमा म्यांमार के साथ लगती है और इसकी पश्चिमी सीमा असम के साथ लगती है। मणिपुर के मुख्यमंत्री हैं एन वीरेन सिंह और इम्फाल यहाँ की राजधानी है। और नेक्स्ट याद रखिएगा कि
हाल ही में यहाँ के गवर्नर बने हैं ला गडेफनन। और नेक्स्ट, दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क केबुल लैमजाओ नेशनल पार्क, ये मणिपुर में ही स्थित है, लोकटक झील में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी के सीईओ को फीके प्रहलाद अवार्ड फॉर ग्लोबल बिजनेस सस्टेनेबिलिटी लीडरशिप पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला को यह पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना 1975 में की गई थी और इसके जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? तो ये सत्या नडेला ही हैं और इसके सीईओ भी कौन है? सत्या नडेला हैं। और माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक कौन है? तो बिल गेट्स और पॉल एलन इसके संस्थापक हैं और इसका हेडक्वार्टर न्यू मैक्सिको यूएसए में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अलेक्जेंडर फॉलेनबर्ग किस देश के चांसलर बने हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलिया के अलेक्जेंडर फॉलेनबर्ग नए चांसलर बने हैं। ऑस्ट्रिया के बने हैं। तो ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना और यहाँ यूरो करेंसी चलती है। और इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है? तो ये स्थित है ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ? वियना में ही स्थित है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का मुख्यालय। अच्छा, अलेक्जेंडर फॉलेनबर्ग को शपथ किसने दिलाई है? तो इनको शपथ दिलाई है अलेक्जेंडर वान डोरेन, जो कि ऑस्ट्रिया के क्या हैं? प्रेसिडेंट हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अमित खरे। 1985 बैच के आईएएफ बिहार और झारखंड कैडर के इन्हें ही अमित खरे जी को प्रधानमंत्री मोदी जी के सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब बनाया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 13 अक्टूबर को आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस बनाया गया है। इसका जो प्रमुख उद्देश्य है जोखिम के बारे में जागरूकता एवं आपदा न्यूनीकरण के वैश्विक संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए यह दिवस हर साल 13 अक्टूबर को बनाया जाता है। अब अक्टूबर के इम्पॉर्टेंट डेज आ गए हैं, तो इम्पॉर्टेंट डेज देख लेते हैं जो अब तक अक्टूबर के बनाए गए हैं। तो 1 अक्टूबर को बनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस, 1 अक्टूबर को ही अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस बनाया गया है और 1 अक्टूबर को ही विश्व शाकाहारी दिवस और 1 अक्टूबर को ही राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस बनाया गया है। 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस और महात्मा गांधी जी की 152वीं जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जी की 117वीं जयंती बनाई गई है 2 अक्टूबर को। 4 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस बनाया गया है और विश्व पर्यावरण दिवस वर्ल्ड हैबिटेट डे भी बनाया गया है। 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस बनाया गया है और इसके बाद आता है 7 अक्टूबर को। 7 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय कपास दिवस बनाया गया है और 8 अक्टूबर को बनाया गया है भारतीय वायुसेना की स्थापना दिवस और विश्व अंडा दिवस। यह अक्टूबर माह के हर साल दूसरे शुक्रवार को बनाया जाता है, जो कि इस बार विश्व अंडा दिवस 8 अक्टूबर को बनाया गया है। 9 अक्टूबर को बनाया गया है विश्व डाक दिवस और 9 अक्टूबर को ही प्रादेशिक सेना दिवस बनाया गया है। 10 अक्टूबर को वर्ल्ड होमलेस डे, जिसे विश्व बेघर के रूप में बेघर दिवस के रूप में भी जाना जाता है, 10 अक्टूबर को यह बनाया गया है और 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस बनाया गया है। अब 13 अक्टूबर को बनाया गया है आपदा जोखिम न्यूनीकरण अंतर्राष्ट्रीय दिवस। इसके पहले 12 अक्टूबर को एक और डे याद रखिएगा, विश्व गठिया दिवस। तो ये था दोस्तों आज का करंट अफेयर। होप आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर योर वॉचिंग।